हाँ जी, good morning first year. Yesterday we did 19 exercise. Today we are going to do unit 20. I am going to do. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? I am going to do. Got it? ये भी क्या है? कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन सेंस किसकी देगा? फ्यूचर की। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, अगर हम कल की बात करें, जो हमने कल एक्सरसाइज की थी उसमें भी यही था, आई एम डूइंग। उसमें क्या था? सीधा आई एम डूइंग, ये भी कॉन्टिन्यूस था। और इसमें जस्ट क्या है, एक गोइंग वर्ड एक्स्ट्रा लग गया है, आई एम गोइंग टू डू। उसमें क्या था? आई एम डूइंग, सीधा डू के साथ आईएनजी लग गया था, यहाँ पे गोइंग वर्ड एक एक्स्ट्रा आ गया। तो अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, जो चीज़ हमने कल पढ़ी थी आई एम डूइंग, व्हाट डज इट मीन? कि आपने कोई काम करना है फ्यूचर में, टेंस आप कॉन्टिन्यूस लगा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और उसके लिए आपने डिसाइड भी कर रखा है। तो आई एम के बाद वर्ब की फॉर्म के साथ सीधा आईएनजी लगा देते हैं आप। लेकिन जब आप आई एम गोइंग टू डू बोल रहे हैं, यानी गोइंग वर्ड लग गया, उसके बाद टू के साथ आपका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो इट मीन्स आपने काम तो कोई करना है, लेकिन आपने उसके लिए अरेंजमेंट नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आप आई एम के साथ सीधा डूइंग लगाएंगे, इट मीन्स आपने अरेंजमेंट कर रखा है जो भी आपने काम करना है। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग मी। जैसे देखो, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें देखो, ये दिया हुआ है ना बी पार्ट। ए पार्ट में तो यही बताया हुआ है कि आई एम गोइंग टू डू के साथ सेंटेंस बनाए हुए हैं, लाइक आई एम गोइंग टू डू समथिंग, मतलब आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू इट। आई एम गोइंग टू डू समथिंग, है ना, गोइंग लग जाएगा, इसका मतलब क्या है? डिसाइड तो किया हुआ है और ये आप करना भी चाहते हैं, लेकिन आपने अरेंजमेंट नहीं किए। ठीक है, तो देखो, आर यू गोइंग टू ईट एनीथिंग? नो, आई एम नॉट हंग्री। आई हेयर सारा हैज़ वन सम मनी, व्हाट इज शी गोइंग टू डू विद इट? ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस। आर यू गोइंग टू ईट एनीथिंग, क्या तुम कुछ खाओगे, फ्यूचर की ही सेंस दे रहा है, लेकिन आपका फॉर्मूला कौन सा है? गोइंग लगा के, एक तरह का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब ये पी पार्ट देखो, इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने डिफरेंस क्लियर किया हुआ है। आई एम डूइंग, जो हमने कल एक्सरसाइज की थी, और आई एम गोइंग टू डू, दोनों में डिफरेंस कोई खास नहीं है। जो सेकंड वाला है उसमें गोइंग लगा रखा है, उसके बाद टू डू है ना, लेकिन फर्स्ट वाले में क्या है? आई एम डूइंग। जो आपका आई एम डूइंग है, इसका मतलब क्या है? आपने कुछ डिसाइड किया है और आपने उसका अरेंजमेंट भी कर रखा है। लेकिन जो आपका आई एम गोइंग टू डू है, इसमें आपने डिसाइड तो कर रखा है, लेकिन अरेंजमेंट कोई नहीं किया है। तो देखिए, वी यूज आई एम डूइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस व्हेन वी से व्हाट वी हैव अरेंज टू डू। ठीक है ना, आई एम डूइंग कब लगेगा? जब आपने डिसाइड भी कर रखा है और अरेंजमेंट भी कर रखे हैं कोई काम करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? व्हाट टाइम आर यू मीटिंग एंड दिस इवनिंग, यानी आपने टाइम कोई ऑलरेडी अरेंज कर रखा है। आई एम लिविंग टुमारो, आई हैव गॉट माई प्लेन टिकट, आपके पास प्लेन टिकट है, यानी अरेंजमेंट ऑलरेडी है, तभी तो आप जल्दी छोड़ के जा रहे हो, जल्दी जा रहे हो। ठीक है ना, ये तो है जो आपने ऑलरेडी अरेंजमेंट कर रखे हैं, डिसाइड उसी के बेस पे कर रखा है, क्योंकि आपने अरेंजमेंट कर रखे हैं। तो आप आई एम के साथ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओगे। लेकिन जब हम आई एम के साथ गोइंग लग के टू डू आ जाता है, तो क्या है? डिसाइड तो कर रखा है, लेकिन शायद, परहैप्स, परहैप्स का मतलब क्या है? शायद अरेंज नहीं किया हुआ आपने। ठीक है, लाइक योर शूज आर डर्टी, येस आई नो, आई एम गोइंग टू क्लीन दैम, है ना। आई हैव डिसाइडेड टू क्लीन दैम बट आई हैव नॉट अरेंज्ड टू क्लीन दैम, है ना। आपके शूज़ डर्टी हैं, आपने सोच तो रखा है साफ़ करने हैं, लेकिन आपने कोई अभी अरेंजमेंट किया नहीं है कि मैंने अभी करने हैं या कब करने हैं। लेकिन जब आप कहते हो कि आई एम डूइंग, तो इसका मतलब क्या है? आपने डिसाइड भी कर रखा है और ऑलरेडी आपने चीज़ें अरेंज कर रखी हैं। सो ओनली लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर, बट कहीं कहीं पे दोनों ही आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस बहुत ही छोटा सा है। इट्स नॉट अ बिग, ओके, गॉट इट। आगे देखिए, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू स्टे हेयर एनी लॉन्गर, है ना, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रहना है। टुमारो आई एम गोइंग टू लुक फॉर समवेयर एल्स टू स्टे। देखो, अब क्या है? आई एम गोइंग टू डू में क्या चीज़ था? जो ऊपर आपने एक सेंटेंस देखा था, उसने कहा ना कि मैं कल जल्दी जाऊँगा, क्योंकि उसका अरेंजमेंट हुआ है, उसने टिकट्स ऑलरेडी खरीद रखे हैं, उसके पास टिकट है। अब यहाँ पे क्या है? वो कहती है मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबी
टाइम तक नहीं रह सकती, लेकिन उसने कोई अरेंजमेंट भी नहीं कर रखा। उसने क्या कहा है कि मैं कल और कोई जगह देखूंगी रहने के लिए। सो होप आपको समझ में आ गया कि आई एम डूइंग और आई एम गोइंग टू डू में क्या डिफरेंस है। जब आप आई एम डूइंग कहते हैं, इट मीन्स आपने अरेंजमेंट कर रखा है, जो आप पहला एक्शन कर रहे हैं वो सेकेंड एक्शन के बेस पे कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव अरेंज्ड समथिंग। लेकिन आई एम गोइंग टू डू में आपने नहीं भी कुछ अरेंज कर रखा ना, फिर भी आप कोई काम करने की सोच रहे हैं, डिसाइड कर रखा है, लेकिन आपने अरेंज नहीं किया हुआ। जैसे कोई पर्सन है, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू स्टे हियर एनी लॉन्गर, यानी वो कहीं पे रेंट पे रह रहा है कि मैंने ये डिसाइड तो कर लिया है मैं यहाँ पे अब ज़्यादा देर नहीं रहूँगी और कल मैं कहीं और जगह देखूंगी। यानी उसने अरेंज तो ना किया कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी मैंने देख रखा है फ्लैट। अगर उसने देख रखा है तो किसमें आ जाएगा, आई एम गोइंग टू लीव, है ना। कैसे सेंटेंस बन जाएगा, आई एम गोइंग टू लीव दिस प्लेस बिकॉज आई हैव सीन some other place to stay, तो आपका आई एम गोइंग आएगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए एक और है इसमें सी पार्ट, इज गोइंग टू हैपन। इज गोइंग टू हैपन आप कब लगाएंगे, अगेन गोइंग है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए लगता है। गोइंग टू हैपन तब लगता है जब आप अभी की सिचुएशन को देख के फ्यूचर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स ब्लैक हो गए हैं आसमान में, तो हम क्या कहेंगे, इट्स गोइंग टू रेन। ठीक है ना। आपको बहुत भूख लगी है तो हम क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू ईट समथिंग। सो इज गोइंग टू हैपन कब लगेगा, जब भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो बता देती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब होगा ही होगा। लाइक सेंटेंस है, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, काले काले बादलों को देखो, इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। आई फील टेरिबल, आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिक, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मुझे बुखार होगा। होता ही है ना, ऑब्वियस है, हमें सिम्टम्स पता चल जाती हैं। द इकोनॉमिक सिचुएशन इज बैड नाउ एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स। ऑब्वियस है हमारे पास फाइनेंस नहीं है इतना, हम फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, तो ऑब्वियस है हमारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, वर्स हो जाएगी। लास्ट देखिए डी, आई वॉज गोइंग टू डू समथिंग। अभी ये क्या है, ऊपर एम था ना, यहाँ पे क्या क्या वॉज। जब भी वॉज लगा होगा इट मीन्स आपने ये करना तो था लेकिन वो आप कर नहीं पाए, तो आप वॉज लगाएंगे। वॉज मीन्स जो काम नहीं हो पाया। लाइक वी वर गोइंग टू ट्रेवल बाय ट्रेन, हम ट्रेन के द्वारा ट्रेवल करने जा रहे थे, लेकिन क्या हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट सेंटेंस के ऑपोजिट सेकंड सेंटेंस बन जाएगा बट लगा के। बट देन वी डिसाइडेड टू गो बाय कार, यानी बस से कार, ऑपोजिट आ गया ना। पीटर वॉज गोइंग टू डू द एग्जाम बट ही चेंज्ड हिज माइंड, उसने नहीं किया। मतलब वॉज गोइंग टू का मतलब क्या है, उसने वो ऐसे करने जा रहा था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आई वॉज जस्ट गोइंग टू क्रॉस द रोड व्हेन समबडी शाउटेड स्टॉप, मैं रोड क्रॉस करने ही जा रहा था पर किसी ने मुझे रोक दिया। सो होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है। 20th एक्सरसाइज मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊं। आप इसका जो पार्ट करेंगे ना, उसमें भी आप देखो गोइंग टू, फर्स्ट में गोइंग टू लगाना है, तो वो चीज़ आपकी है ही नहीं है कि गोइंग टू या फिर सीधा आप आई एम गोइंग लगाएंगे, तो यहाँ पे तो गोइंग टू के साथ ही बनेंगे। सेकेंड पार्ट में भी उन्होंने गोइंग टू ही लगाने के लिए कहा है, क्योंकि ना जो आई एम डूइंग और आई एम गोइंग टू डू, इसमें डिफरेंस बहुत कम है। बस मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जब आप आई एम गोइंग लगाएंगे सीधा, आई एम डूइंग लगाएंगे सीधा, इट मीन्स आपने कुछ डिसाइड भी कर रखा है और उसका आपके पास अरेंजमेंट भी है ऑलरेडी। ठीक है ना। लाइक हम कहते हैं ना, आई एम गोइंग टू लीव, आई एम लीविंग अर्ली टुडे बिकॉज आई हैव गॉट सम टिकट्स टू वॉच मूवी इन थिएटर, तो उसका क्या मतलब है, आप डूइंग लगा रहे हैं। लेकिन जब आप गोइंग लगाएंगे, आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, इट मीन्स आपने डिसाइड तो कर रखा है पर आपके पास अरेंजमेंट कोई नहीं है। लाइक आई एम गोइंग टू लीव टुडे अर्ली, आई विल बिकॉज आई विल ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग टू डू, अपने अरेंजमेंट कोई नहीं ना किया है, तो आप कैसे लगाएंगे, आप सीधा आई एम गोइंग टू डू के साथ लगा सकते हैं। तो आपको एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा और वही सेंटेंस हम कर लेंगे। और जो ये हैपन वाला था, ये वाला सी पार्ट हैपन का भी सेम है। लाइक फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने करके भी बताया हुआ है, देयर आर लॉट ऑफ ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, तो इसका क्या है, इट इज़ गोइंग टू रेन। ईजी है, जो कॉन्सेप्ट था मेन वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और स्टूडेंट्स प्लीज़ सारी वीडियो आपने देखनी है, देख के आपने अटेंडेंस लगानी है।
अटेंडेंस लगाने के बाद ये जो मैं एक्सरसाइजेज आपको करवा रही हूँ ना, इसी के बेस पे आपकी असेसमेंट लगेगी। हो सकता है मैं आपको कोई टेस्ट ही बता दूँ कि मुझे इस पे एक वीडियो बना के सेंड करो, तो फिर आपको वो वीडियो सेंड करनी पड़ेगी बना के, और उसी के बेस पे मैं आपके असेसमेंट के मार्क्स लगाऊंगी। थैंक यू।